अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम दोस्तों, आजकल हमारा मुल्क आपको पता ही है कि बहुत गंभीर माशी बदहाली का शिकार है। हमारे पास अशद ज़रूरत की अशिया मसलन गंदम, दालें, खाने का तेल, पेट्रोल, डीज़ल तक ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। इसलिए हमें IMF से जो एक तरह का बैंक है कर्ज़ा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे कि IMF ने फ़लाँ कड़ी शर्त रख दी है, बल्कि अभी आजकल सुन रहे होंगे कि IMF ने यह ताज़ा तरीन शर्त रखी है कि भाई पहले जो है ना पाकिस्तान को चाहिए कि वो दोस्त मुल्कों से एक सर्टिफिकेट ले और वो हमें पेश करे कि वो पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर जो हैं इमदाद के तौर पे देंगे, फिर ही हम कर्ज़े की दरख्वास्त आपकी कंसिडर करेंगे। अच्छा, जब दोस्त मुल्कों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तब आपकी इमदाद करेंगे जब पहले आप IMF से मुआहदा करेंगे। तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमारी मईशत आखिर किस घन चक्कर में फंस गई है। हालांकि IMF ने तो सिर्फ 1 अरब डॉलर की किस्त देनी है, फिर हमारी हुकूमत क्यों IMF की तमाम बातें मानने पे मजबूर हो जाती है। और ये कि IMF को आखिर प्रॉब्लम क्या है। भले सऊदी अरब हो या दुबई हो, चीन हो या हमारा कोई और दोस्त मुल्क हो या बेशक कोई और बैंक हो या मालियाती इदारा हो, वो हमें कुछ दे या ना दे, IMF का इससे क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी तरफ देखिए कि सऊदी अरब, दुबई, चीन हमारे दोस्त होते हुए भी क्यों इस बात पे इतना इसरार करते हैं कि नहीं, पहले IMF से मुआहदा करें फिर हम आपकी मदद के बारे में सोचेंगे। और हर मरतबा IMF से और दीगर ममालिक से और इदारों से और बैंकों से जो हमारा मुल्क कर्ज़े लेते लेते कहाँ पे पहुँच गया हुआ है, वो सारे डॉलर चले कहाँ पे जाते हैं। हम क्यों मुसलसल सारी दुनिया से भीख मांगने के लिए मजबूर हुए। मोहतरम दोस्तों, आइए मईशत के इस पेचीदा मसले को इंतहाई आसान ज़बान में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि IMF वाकई एक बैंक है, लेकिन ये लोगों की बजाय मुल्कों को इंतहाई कम शरह सूद के ऊपर कर्ज़े देता है। IMF दरअसल जंग अज़ीम 2 की माशी जो तबाहकारियाँ हुई थी उसके नतीजे में 1944 में मुख्तलिफ मुल्कों ने मिलकर कायम किया था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो इस वक्त वाशिंगटन में है। इसके कुल मेंबरों की तादाद इस वक्त 190 है। पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर है। पाकिस्तान ने 1950 में IMF को ज्वाइन किया था। अब होता ये है कि तमाम मेंबर मुल्क अपने माशी साइज़ के हिसाब से कि वो कितने पैसे अफोर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ रकम IMF में डालते रहते हैं। इस तरीके से IMF के पास काफ़ी सारी रकम इकट्ठी हो जाती है। पाकिस्तान भी अब तक अपनी कोटा सब्सक्रिप्शन के तौर पे तकरीबन 3.5 अरब डॉलर के करीब रकम जो है वो IMF में डाल चुका है। और यूं IMF के पास इस वक्त 1 खरब डॉलर से ज़्यादा, 1 खरब यानी 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम मौजूद है। अच्छा, IMF का काम ये है कि वो इस रकम से अपने उन मेंबर ममालिक को जो किसी बड़े माशी मसले में फंस गए हों उसकी मदद करे। अच्छा, लेकिन IMF काम एक आम बैंक की तरह नहीं करता कि आप अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रखवा दें और उसके बदले में बैंक से रकम ले लें। तो अगर आपने रकम वापस अदा कर दी तो गिरवी चीज़ ले लें, वरना बैंक जो है उस गिरवी चीज़ को नीलाम कर देगा। IMF इस तरीके से काम नहीं करता, बल्कि IMF एक ऐसा इदारा है जिसके पास माशी माहिरीन की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है। वो सबसे पहले तो कर्ज़े की दरख्वास्त करने वाले मुल्क के हालात और मसाइल का बगौर मुताला करते हैं, और उसके बाद एक पूरा प्लान तैयार करके उस मुल्क को देते हैं कि वो क्या इक़दामात करे, क्या क्या काम करने के हैं और क्या क्या ना करे, तो किस तरीके से वो अपने माशी मसाइल से निकल सकता है। और इन तजावीज़ में से सिर्फ एक तजवीज़ ये भी होती है कि उसको कुछ कर्ज़ा दे दिया जाए। तो ये सिर्फ कर्ज़ा देने का काम नहीं करता, एक पूरा माशी पैकेज पेश करता है। अच्छा दोस्तों, IMF माशी बहाली का जो प्लान मुल्क को पेश करता है उसके 2 अहम मकासद होते हैं। वो ये कि कर्ज़ लेने वाली मुल्क जो है उसकी मईशत को दुरुस्त किया जाए, ताकि नंबर 1 तो ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पे अपने पाँव पे खड़ा हो सके और उसको दोबारा कर्ज़े की ज़रूरत ना हो, और दूसरा ये है कि उसकी मईशत इस काबिल हो जाए कि वो IMF का कर्ज़ा वापस अदा कर सके। IMF ख़ुद क्योंकि कर्ज़ लेने वाले मुल्क पे हुकूमत तो नहीं कर रहा, इसलिए उसको इस बात से कोई गरज नहीं होती कि उसकी पेश करदा तजावीज़ कितनी सख्त हैं, कितनी तकलीफ़देह हैं, या वो अवाम में कितनी अनपॉपुलर होंगी, या एक सियासी हुकूमत के लिए कितनी तबाहकुन साबित होंगी।
इसके अलावा IMF अमूमन जो कर्जा मंजूर करता है उसकी तमाम रकम यकमुश्त उस मुल्क को नहीं दे देता, बल्कि वो अमूमन उसकी कई किस्तें बना देता है। और हर नई किस्त जारी करने से पहले IMF की टीम आके बहुत सख्ती से इस बात का जायज़ा लेती है कि जो प्लान IMF और उस मुल्क के दरमियान तय हुआ है क्या उस पर अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं। और अगर IMF उस पर मुतमईन ना हो तो अगली किस्त जारी करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। अच्छा, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि IMF सिर्फ कर्जा देने वाला एक बैंक नहीं है, बल्कि ये एक इदारा है जो मुल्कों को माशी बहरान से निकलने का हल पेश करता है। और इसका जो कर्ज है वो सिर्फ IMF की तजावीज़ का एक कंपोनेंट, एक हिस्सा होता है। IMF अगर ये महसूस करे कि जो कर्ज की दरख्वास्त करने वाला मुल्क है वो कहीं और से भी रकम का बंदोबस्त कर सकता है, कोई किसी और बैंक से, या उसके पास अपने कोई एसेट्स पड़े हैं, या उसके कोई दोस्त ममालिक हैं, तो IMF हमेशा ये चाहता है कि पहले तो उसकी ज़रूरत की तमाम रकम कहीं और से अरेंज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो सके तो कम अज़ कम कुछ रकम उन ज़राए से ज़रूर हासिल की जाए, ताकि IMF को अपने वसाइल में से कम रकम उस मुल्क को कर्ज के तौर पे देनी पड़े। अब ये सारी बात ज़रा पाकिस्तान के माशी हालात के तनाजुर में समझने के लिए पाकिस्तान और IMF के ताल्लुक़ को देखिए। पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त एक गरीब मुल्क है, हमारा ख़जाना बिल्कुल खाली है और टेक्निकी और सनती तौर पे हम बहुत पसमानदा है। हम ना तो कोई ख़ास फसल पैदा करते हैं जिसको बाहर बेचें, ना ही हमारी फैक्ट्रियों और कारखाने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र चीज़ बना रही है कि जिसको बाकी दुनिया में बेच के हम डॉलर कमा सके। इसके अलावा हम इनएफिशिएंसी का शाहकार है कि पहले तो हमारे पास वसाइल की कमी है और जो वसाइल हैं उनका हम बहुत ही गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल करते हैं, और फिर यके बाद दीगरे करप्ट हुकूमतों की वजह से मुल्क में गवर्नेंस के हालात बहुत ख़राब हैं। और आखिरी बात यह है कि हुकूमत हो या आम आदमी, पाकिस्तान में हम सब अय्याशी तबाह। हम अपनी चादर से बहुत ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, जो हमारे वसाइल हमें इजाज़त नहीं भी देते हम वो काम कर गुजरते हैं। भला देखिए कि एक भीख मांगने वाले मुल्क में हम बड़ी बड़ी कारें और बेतहाशा लग्जरी आइटम बेदरेग इंपोर्ट करते हैं, उन पे अपना सरमाया खर्च करते हैं। हमारे खेत कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं करते जिसको हम एक्सपोर्ट करें। हम तो अपनी एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद शर्म की बात यह है कि हमें अपनी ज़रूरत की गंदम और दालें तक बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, ना ही हमारे कारखाने कुछ बनाते हैं जो हम बाकी दुनिया को बेच सकें। अपनी बुनियादी तरीन ज़रूरतें, गंदम, दालें, खाने का तेल, पेट्रोल, डीज़ल तक हम सब बाहर से ख़रीदने पे मजबूर हैं। अच्छा, इसके होते हुए हम अगर हुकूमत को देखें तो 80-80 वज़ीरों की फ़ौज होती है, और वो आम इंसानों की तरह रहने की बजाय बादशाहों की तरह रहना पसंद फरमाते हैं, और जो थोड़ी बहुत रकम बचती है वो हम बाकी इधर उधर के अल्लल्लाह तल्लल्लाह में उड़ा देते हैं। हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तबाहकुन पॉलिसियाँ अख्तियार करते हैं, और सिर्फ अवाम में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाने के लिए, बजाय इसके कि बिजली चोरों को पकड़ें, बिजली के जो लाइन लॉसेस हैं उनको कम करें, वो उल्टा काम करते हैं कि बिजली का जो यूनिट खुद हुकूमत को 26 रुपये का पड़ रहा है वो अवाम को 14 रुपये का बेचने की कोशिश करते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि अगर वैसा नहीं करेंगे तो उन्हें अगली हुकूमत में, अगले इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेंगे। और ये और इस किस्म की और बहुत सारी तबाहकुन बातें और आते ऐसे लगता है कि जैसे हमारी हड्डियों में सरायत कर गई हैं। और इन सब का नतीजा क्या है? यही कि हमारा ख़जाना खाली है और हमारे पास गंदम, पेट्रोल वगैरह तक मंगवाने के पैसे नहीं हैं आज। और जिन जिन मुल्कों, बैंकों और इदारों के अगले चंद महीने में हमने कर्जे वापस करने हैं, उनके लिए भी हमारे पास कोई रकम मौजूद नहीं है। और अगर ये अदायगियाँ ना हुई तो इसी को डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया का असूल है कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर कोई मुल्क, कोई बैंक, कोई इदारा डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क पे एतबार नहीं करेगा, और इस मुल्क से तमाम लेन देन और कारोबार को बंद कर दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट के कितने तबाहकुन नताइज हैं, आज इतने ख़राब हालात होने के बावजूद भी यकीन कीजिए हम उसका सही अंदाज़ा नहीं कर सकते, हमें उसका सही अदराक नहीं हो सकता। और ये जो लोग कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो आपको गुमराह करते हैं। इसीलिए हर दफ़ा ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंच जाता है तो हमें फिर IMF की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास तो बुनियादी ज़रूरतें ख़रीदने के लिए भी रकम नहीं होती, कर्ज़े कहाँ से वापस करेंगे। इस दफ़ा भी IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर
अपने माहिरीन की एक टीम को पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने आके फिर पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उन सब की और जो माशी सूरत हाल है उस सब को अच्छी तरह देखा और उसके लिए एक हल तजवीज़ किया एक प्लान की सूरत में। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्लान पेश किया। अच्छा, इसको समझने के लिए या इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक फ़र्ज़ी मिसाल देता हूँ। इसमें जो मैं जिन जिन रकूम का मतलब है इतने डॉलर का मैं जिक्र करूँगा, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ी फिगर है, लेकिन ये समझने के लिए है कि फ़र्ज़ कीजिए कि IMF की टीम जो पाकिस्तान में आई है उसने तमाम हालात का जायज़ा लिया है और वो इस नतीजे पे पहुंची है कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जो कर्ज़ों की किस्तें हैं उनको अदा करने के लिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए। अच्छा, अब वो इस किस्म की कुछ तजावीज़ और प्लान बना के हुकूमत को देंगे और कहेंगे कि जी इस पर अमल करें, वो इसको डिक्टेट करवाएंगे। मसलन एक बात तो फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि क्योंकि आपके बहुत से लोग मुल्क से बाहर रहते हैं तो हमने कैलकुलेट किया है कि वो बाहर से पैसा जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, तो हमने कैलकुलेट किया, हमारा अंदाज़ा है कि अगले 6 महीने में 6 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी आपको पाकिस्तान भिजवा देंगे। ले जी 6 अरब डॉलर तो ये हो गए, 20 अरब डॉलर टोटल चाहिए, 6 अरब डॉलर ये हो गया। अच्छा, अब आप यूँ करें कि बिजली, गैस और पेट्रोल फ़ौरन महंगा कर दें और इससे 2 अरब डॉलर मजीद कमाएं। ठीक है, ये हो गया 6 जमा 2 8 अरब डॉलर। मुबारक को आपने 8 अरब डॉलर इकट्ठे कर लिए। अब यूं कीजिए कि हमारा अंदाज़ा है कि जो आप थोड़ी बहुत मरी खपी कॉटन, खेलों का सामान, कपड़ा, कोई चमड़े की प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने कैलकुलेट किया है कि अगले 6 महीने में आप तकरीबन 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो 8 अरब डॉलर पहले और 3 अरब डॉलर ये ले जी, ये हो गया 11 अरब डॉलर। अच्छा, अब ये देखिए, अब वो हमें इस किस्म की डिक्टेशंस भी देंगे कि ये जो आप मोटरवे फलां बना रहे हैं ना वो, और ये जो 2 एयरपोर्ट्स जो है ना ज़ेर तामीर हैं, और वो एक जो फलां जगह डैम बन रहा है, हमने ये आपके पेपर्स में देखा है कि आप प्लान कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उस पर 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे ताकि ये तरक्याती काम हो। आप ये तरक्की रहने दें, ठीक है, आप इन तमाम मनसूबों को बंद कर दें और इस तरीके से 2 अरब डॉलर की बचत करें। तो ये हो गया 13 अरब डॉलर। ले जी, 13 अरब डॉलर का बंदोबस्त हो गया, पीछे रह गया 7 अरब डॉलर। ठीक है, अब इन 7 अरब डॉलर को पूरा करने के लिए अगली डिक्टेशन हमें ये देंगे कि देखें, आपने दुबई का जो है ना 2 अरब डॉलर का कर्जा अगले महीने अदा करना है। आप यूं करें कि दुबई से मिन्नत करें, जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो कर्जा जो है वो अगले महीने लेने की बजाय 2 साल बाद आपसे ले लें, और आपको ये करना, ठीक है। और उसके बाद सुना कि सऊदी अरब और चीन से आपकी बड़ी दोस्ती है, तो आप यूं कीजिए कि एक एक वफ्त उधर और उधर भेजिए और इन दोनों मुल्कों से दरख्वास्त करें कि वो पाकिस्तान को 2-2 अरब डॉलर जो है ना वो कर्जा दे दें। और हाँ, ख्याल रखिए, उनसे ये भी बात तय कर लीजिएगा कि ये कर्जा 3 साल से पहले काबिल अदा ना हो। तो इस किस्म की शराइत वो रखेंगे। तो उसके बाद ले जी मुबारक हो, ये सब कर करा के अब आप अपनी ज़रूरत के जो अगले 6 महीने में आपको 20 अरब डॉलर चाहिए थे, उसमें से 19 अरब डॉलर का आपने बंदोबस्त कर लिया। अब जो बाकी 1 अरब डॉलर रह गया, अगर आप ये सारे काम हमारी मर्जी, हमारी तबीयत के मुताबिक और हमारी डिक्टेशन के मुताबिक कर लेंगे, तो बचा खुचा 1 अरब डॉलर जो है हम आपको कर्जे की अगली किस्त की शक्ल में दे देंगे। ये होता है IMF का फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, आपने देखा कि कर्ज की इस गुंजलक मईशत में हर चीज़ की जिल्लत के साथ आपस में गुथी हुई है। अब सोचने की बात यह है कि जो 20 अरब डॉलर हमें अगले 6 महीने के लिए चाहिए हैं, IMF तो उसमें से सिर्फ 1 अरब डॉलर दे रहा है, बाकी तो वो सब सिर्फ हुक्म चलाता है। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो हर दफ़ा अपनी बात हमसे मनवा लेता है? ये क्यों ना ऐसा हो कि हम IMF को खुदा हाफिज़ कहें और ये जो 19 अरब डॉलर का बंदोबस्त हुआ है सिर्फ उसी से ही अपना काम चला लें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा IMF के साथ 1 अरब डॉलर का मुआहदा नहीं हो जाता, सऊदी अरब, चीन, दुबई, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, कोई भी बैंक, कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क हमें कोई रकम नहीं देगा। इसलिए अगर IMF के 1 अरब डॉलर नहीं मिलते हैं तो सऊदी अरब, चीन और दुबई से मिलने वाले 6 अरब डॉलर भी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब हो या चीन हो, दुबई हो या कोई भी और मुल्क हो, बैंक हो, जो इदारा हो, किसी के पास इतना ताकतवर ना तो निज़ाम है, ना ही इतनी बड़ी मजबूत माशी टीम है
कि वो किसी मुल्क के माशी हालात का जायज़ा लेके उसको मुकम्मल समझ के सही तज्ज़िया कर सके और सही सही नताइज उसे अख़ज़ कर सके। ये एक्सपर्टीज़ सिर्फ IMF के पास है। इसीलिए दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम इदारे IMF की तरफ देखते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर IMF किसी मुल्क से मुतमईन होकर उसको अपने $1 अरब देने को तैयार है तो इसका मतलब ये है कि इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर हम भी इस मुल्क को कर्जा दें तो वो मुल्क हमारी रकम को एक तो दुरुस्त इस्तेमाल करेगा और दूसरा इस कर्ज की वापसी की कोई उम्मीद भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आलमी मईशत में IMF का एक बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए माशी मुश्किलात में फंसा हुआ हर मुल्क बार बार IMF से रुजू करता है। अगर इन हालात में हम IMF और उसकी सख्त और बल्कि कहना चाहिए कि बहुत हद तक ज़िल्लत आमेज़ शराइत से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसके दोस्तों सिर्फ दो ही तरीके। पहला तरीका तो ये है कि हम सब मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई भारी मिकदार में तेल निकल आए कहीं से, जिसे हम बेच बेच के खूब डॉलर कमाएं, जिससे खूब लले करें, और लेकिन ये इतने डॉलरों के फिर भी खर्च ना हो और फिर भी बहुत सारे डॉलर बच रहे हैं, फिर तो है ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है, तो फिर हमें दुनिया के बाकी ज़िम्मेदार मुल्कों की तरह अपनी मईशत, सियासत और गवर्नेंस को दुरुस्त करना होगा, ताकि हम अपने खेतों में बहुत सी ऐसी अजनास पैदा करें और अपने कारखानों में आला मेयार की बहुत सी ऐसी मसनूआत तैयार करें जिनको बेच के हम ढेरों डॉलर कमा सकें। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि हम अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया अपने मुल्क में पैदा करें और अपने मुल्क के कारखानों में बनाएं, ताकि उनकी दरामद पर खून पसीने से कमाए हुए डॉलर न लुटाने पड़े। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें यह भी ज़रूरी करना है कि अपनी हुकूमतों, हुकूमती नुमाइंदों और सरकारी अफसरान को अवामी प्रेशर से इस बात पे मजबूर करें कि वो हमारा पैसा अपनी अयाशियों और शाह खर्चियों और शाहाना अंदाज़ी ज़िंदगी पर मत लुटाया करें। बदकिस्मती से आज तक तो हमारे मुल्क में पे दर पे हुकूमतें अपनी नाअहली, बद इंतज़ामी, आकबत नाअंदेशी, करप्शन, अकरबा परवरी और खुली बदनीयती के झंडे ही गाड़ती आई हैं। दोस्तों, इस गंभीर सूरत हाल का हल सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम ज़ात पात, बरादरी, ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरके, इलाके और अपनी अपनी ज़ाती तंग नज़री के बुनियाद पर वोट ना डाला करें, बल्कि खूब सोच समझ कर दयानतदारी और मेरिट पर बेहतरीन लोग मुंतखब करके हुकूमत में लाएं। वरना दोस्तों, अल्लाह ना करे जो बर्बादी इस मुल्क का रास्ता देख रही है, उसके बाद आपको ये दिन सुहाने लगेंगे। 300 रुपये का डॉलर, 300 रुपये फ़ी लीटर का पेट्रोल और 300 रुपये फ़ी किलो का प्याज आपको ऐसे लगेगा जैसे मुफ्त है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात, यानी आसान ज़बान में ये बात कि पाकिस्तान की मईशत का आखिर मसला क्या है, क्या इसका कोई हल है भी कि नहीं, और इस पूरे मसले में IMF का क्या रोल है, वो क्यों रोज़ एक नई शर्त लेके आ जाता है और इन शराइत की क्या हकीकत है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और खुदारा अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ तो सोचिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।